आज हम और हमारे सभी साथी जा रहे थे शामपुर दोराहे के पास कुछ कच्ची बस्तियाँ हैं, उनकी मस्जिदों में हमने ऐलान करवा दिया था कि आज रोज़ा अफ्तार और खाना हम लोगों के साथ करें। तो आइए देखें कैसा रहा ये सफ़र। हमारे रहमान भाई फ्राइम्स लेके आ चुके थे और इसको फ्राई करवा रहे हैं। रहमान भाई का ये कहना था कि वहाँ जाके परेशान क्यों होना, यहीं से सब कुछ काम करवा के लेके चलो और खुली बाहों से स्वागत हुआ है चार का। ये सारी फ्राइंग्स यहीं से होके जा रही हैं। भाई आपके साथ आज क्या किस्सा हुआ है जरा हमें बताइए। वो जो उसको लेने गए थे ना नुफ्तियारे को, तो वहाँ पे होली चल रही थी तो मुझे इसलिए लेट हो गया। और काले कपड़े मैंने बहुत ढूंढे नहीं मिले तो यही पहन के आना पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मैं ये कहना चाहूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं ये काला पजामा कुर्ता पहनना है मेरे पास, जबकि था भी। मुझे अफसोस है इस बात का बहुत। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पूरा सामान लोडिंग आइटम में पहले रख के ले आने का हमारा प्लान था, लेकिन क्योंकि रंग पंचमी है लोडिंग आइटम हमें मिला नहीं, तो हम सबका सब अपने ही गाड़ियों में रख के लेके जा रहे हैं। तो ये भाई की क्रेटा बन चुकी है लोडिंग टेम्पो। सामान भरते रहे, साथी आते रहे और कारवान बनता चला गया। हम सबका ड्रेस कोड था ब्लैक कलर के कुर्ते पहनना, और टेम्परेचर आज ही 38 डिग्री हो रहा है। अंदर से उबल रहे हैं सबके सब, लेकिन फिर भी पहनना है। ऐसे ही हम इंपीरियल्स तक पहुंचे, कांड हो गया शिराज़ाई गाड़ी में। क्या कांड हुआ है शिराज़ाई? बंद हो गई। मेरी गाड़ी तो सर्विसिंग के ऊपर डली हुई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में पेट्रोल कम भी हो सकता है। मैं सीधे लेके आ गया और रास्ते में ही बंद हो गई। लेकिन कोई नहीं, फैजल को फोन लगा दिया था, एक कॉल में बोतल भर के लेके आ गया। लेकिन वो ना बाइक के हिसाब से लाया था, क्योंकि 1-1.5 लीटर से गाड़ी चालू तक नहीं होती है। पर हमने सोचा धक्का मार के रोलिंग पकड़ लेते हैं, चालू हो जाएगी। रोजे की हालत में सभी लगे धक्का लगाने। पर रहमान ने कहा मेहनत नहीं करते, सुनो मैं जाता हूँ 5 लीटर की पूरी कुप्पी भर के लिए आता हूँ। हमने बोतल को बीच में से फाड़ के उसका फनल बनाया और गाड़ी को पिला दिया गड़ गड़ गड़। लेकिन आखिरकार वो ट्रिप ही कैसी जिसमें अड़ंगे ना है, गाड़ी फिर भी चालू नहीं हुई। लोकेशन पे पहुंच नहीं पा रहा है बिल्कुल। पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमने एक जगह गाड़ी खड़ी करी, पूरा सामान दूसरे की गाड़ी में डाला और सीधे निकल गए अपने खैर के काम के लिए। जब वहाँ पहुंचे तो ये देखा कि मस्जिद काफी छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। हमारा एक साथी वहाँ पहले से हमारा इंतजार कर रहा था। सबकी मदद से फिर हमने सारा सामान उतारा, मस्जिद में रखा, और क्योंकि इस जद्दोजहद में हमारी असर भी रह गई थी, हमने जमात बना के सबसे पहले तो असर पड़ी, उसके बाद अफ्तारी का काम शुरू करा। बहुत ही सुकून का इलाका है ये, और सब भाई बैठे हुए हैं काम करवा रहे हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे जाके फैंसी रोजा अफ्तार जरूर कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जो आते हैं ना, वो लोग मिलते हैं जो उनके दिल से सही में दुआएं निकलती हैं, वो यार उसकी बात ही अलग होती है। और हमारे मुनव्वर भाई हर बार बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, तो इस बार भी ये बच्चों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आए। आइए देखते हैं क्या लेके आए बच्चों के लिए। सरप्राइज गिफ्ट। तो मुनव्वर भाई स्पेशल गिफ्ट्स लेके आए हुए थे जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अमूमन रोज़ा अफ्तारों में जाते हैं, जिसके यहाँ हो रही है उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो क्यों ना इस बार यहाँ पर आए तो इनके लिए भी गिफ्ट लेके जाएं। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे मुनव्वर भाई सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करके लेके आए थे और सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं। ये मस्जिद खेतों के और कच्चे मकानों के एकदम बीच में थी। जैसे जैसे नमाजों का वक्त होता जा रहा था, धीरे धीरे नमाजी और रोजेदार मस्जिद की तरफ आते जा रहे थे। वुजू खाने में महज सिर्फ 3 नल थे, इसलिए बहुत से लोग बाहर हैंडपंप के ऊपर भी अपना वुजू बना रहे थे। जिसे देख के मेरे दिमाग में सही में एक ख्याल आया कि हम लोग शहर में रहते हैं, जो चीज यहाँ पर लग्जरी है उन चीजों की हम शहर में कदर तक नहीं करते। हमें हमारे रब का शुक्र अदा करना चाहिए। एक खास बात जो समझने वाली है, ना हमने किसी को खाना खिलाया, ना हम सब में से किसी की भी औकात है किसी को खाना खिला देने की। रिज़्क देने वाली जात सिर्फ एक है और वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। हाँ, जैसे ही हम लोगों ने खाना शुरू करा, धीरे धीरे करके सबको खाना खिला दिया। थोड़ा बहुत काम हेक्टिक हो चुका था क्योंकि हमारे 2-3 साथी काम करवाने की वजह खाना खाने ही बैठ गए थे। भाई ठीक है, उनका भी तो रोज़ा था। तो सब लोग को खाना खिलाने के बाद फाइनली हम लोग भी खाना खाने बैठ गए थे। और ये सारे मेहनतकश लड़कों के शक्लें। भाई कैसी बनी बिरयानी? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, क्योंकि नियत से बरकत होती है। सही बात है। देख कर आप बताइए। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह मज़ा आ गया। और यहाँ जो बच्चों को खिलाया उसमें और खिलाने में मज़ा आ गया। बस यही है कि नियत साफ रख के खिदमत करते आइए और यही मेहनत बस अल्लाह कबूल कर ले। आमीन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब वापस आए तो हमारे मैकेनिक साहब पूरा का पूरा फ्यूल पंप खोले बैठे हुए थे। हाँ चलिए, एंड ऑफ द डे लेकिन गाड़ी भी ठीक हो गई।